हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो भाई ये जो है वीडियो आपको जीके जीएस के ऊपर डिपेंड है पूरी, कि भाई जीके को कैसे कवर करना है हमें अपने जीडी एग्ज़ाम के लिए, और हमको हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम यानी कि अपने क्वेश्चनों को ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें और अपन को उनको सही करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं बताता हूँ आपके लिए कि जीके में हमारी जीडी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर है, देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट साइंस, स्ट्रेटजी के करंट अफेयर, ये सब हैं। और इनके जो वेटेज जो है मैंने लिख दिया है कि इतना इतना वेटेज आता है। ठीक है, और स्ट्रेटजी के भाई ज़्यादा आता है, तो ये ऐसे नहीं सोचा है कि स्ट्रेटजी का आपको फोकस करना है। ठीक है, ये सोचे कि ज़्यादा कम है वेटेज, छोड़ दो, इसको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छी तरह से कवर करना है इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल जो है सिलेक्शन में यही काम करता है। अगर आपका स्ट्रेटजी के मौजूद है तो आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हो कुछ भी। तो साइंस साइंस कम आती है तो भाई इसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगा के रखना है। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू लगा लोगे साइंस के, तो आप साइंस के पीवाईक्यू से ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको साइंस के सिर्फ पीवाईक्यू कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, यानी कि डीपली कुछ साइंस नहीं पढ़नी है, सिर्फ बेसिक बेसिक साइंस पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ वेटेज था। अब बताऊँ आपको कैसे कैसे कवर करना है। ठीक है, कहाँ से कवर करना है ये सब बताऊँगा आपके लिए। तो देखिएगा, जैसा कि मैं बताया आपके लिए कि स्ट्रेटजी के यहाँ पर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस को बता दिया आपके लिए। साइंस के तो अगर आपके पास पीवाईक्यू हैं एसएससी के, तो साइंस के पीवाईक्यू कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ साइंस के पीवाईक्यू कर लोगे तो आपके आसानी से काम बन जाएगा और अपनी अच्छे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ोगे नहीं आप। ठीक है, ये वादा करता हूँ आपसे। तो साइंस को सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू उनको कवर कर लेना है। अब बात करता हूँ हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आपको क्या करना है कि भाई बहुत भाई क्या करते हैं कि ये जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भाई 40, जैसे को किसी टीचर की 40 क्लासेस हैं, यानी पूरी प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को देखने लग जाते हैं। यानी कि सिर्फ हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि 40 दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन को कवर करते हो। ये भी आपको तय नहीं कि 2 क्वेश्चन हमारे सही हो भी जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो भाई आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जैसे हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर 40-40 क्लासेस भी हुई तो भाई 160 क्लासेस हो गई। मेरे हिसाब से 5 महीने में सिर्फ इन्हीं को कवर कर पाओगे सिर्फ। तो आपको भाई ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, मैराथन से कवर कर लेना है। यानी कि मैराथन, जैसे हमारे पास मैराथन में ज़्यादा क्या होता है कि एक सब्जेक्ट की 5 से 6 घंटे की क्लास होती है। तो 5 से 6 घंटे में पूरी आपको क्या होता है कि पूरा पढ़ सकते हो कि साइंस यानी कि इसमें क्या चीज़ कैसे कैसे क्या चीज़ है। सिर्फ हिस्ट्री में क्या होती है, स्टोरी होती है। अगर आपने स्टोरी पढ़ ली तो आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे हिस्ट्री की 6 घंटे की क्लास हुई तो 6 घंटे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और 6 घंटे में पॉलिटी, 6 घंटे में ज्योग्राफी, 6 घंटे में इकोनॉमिक्स। तो आप अगर डेली 2 घंटे भी देखोगे एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 3 दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो मैराथन से, तो आपको 3 चौक 12 यानी कि मैक्सिमम 15 दिन में आप इन चारों सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, आपको पीवाईक्यू करना है। तो आपको भाई मैं कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट यानी कि क्या नहीं होगा, छूटेगा नहीं अपने आपसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैराथन से कवर कर लेना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करता हूँ स्ट्रेटजी के। तो स्ट्रेटजी के में क्या होता है कि जैसे नवीन सर की क्लास चल रही है हमारी फाउंडेशन बैच में, तो सर नवीन सर ने स्ट्रेटजी की पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी की पढ़ लेनी है। स्ट्रेटजी की मेरे हिसाब से 30-32 क्लास हैं, उनको कवर कर लीजिएगा। आपको स्ट्रेटजी का अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और आपको अच्छी तरह से क्या नॉलेज हो जाएगी कि इसी जीके में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो स्ट्रेटजी की अगर आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिएगा नवीन सर की, नहीं तो भाई और आपको करना है, स्ट्रेटजी की बुक है, बुक ले लीजिएगा, और नवीन सर की जो प्लेलिस्ट है, क्लासेस हैं, उनको कवर कर लीजिएगा, आपकी स्ट्रेटजी कवर हो जाएगी। और हमारी करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है कि करंट अफेयर मंथली कर लेना है। ऐसा नहीं है डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं 1 घंटे, तो डेली नहीं पढ़ना है। अगर डेली पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास देखिएगा। ऐसी कोई क्लास टीचर देख लीजिएगा तो 20 मिनट पढ़ाता हो करंट अफेयर। ठीक है,
और करंट अफेयर आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, ना कि डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मंथली में आपको क्या करता है कि पूरा यानी कि पूरे महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो आपको कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मंथली करंट अफेयर पढ़ लेनी है। और भाई आपको कहाँ से करनी है, तो मंथली करंट अफेयर जहाँ से मैं पढ़ता हूँ वो है कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लासेस के है। तो वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी करंट अफेयर जो है आपको मंथली वहाँ से कवर कर लेना है। और भाई इसके साथ साथ यानी कि मिक्स PYQ यानी कि PYQ जितने PYQ हैं SSC के, तो उन PYQ को ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, और उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी पिछले हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उनका हमें ज्ञान होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ भाई आप क्या करें, सेक्शनल मॉक आता है, सेक्शनल मॉक अगर टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो वो टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा। तो वहाँ से क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक लगा लेना है, क्योंकि सेक्शनल मॉक से क्या होता है कि हमने जितना भी पढ़ा है यानी कि जितना भी पढ़ा है उसको हम एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो जैसे हमारा पूरा एक से कवर हो गया ये सही जीके, उसके बाद सेक्शनल मॉक लगा लिया, तो देखा कि हमारे भाई यहाँ गलती हो रही है हमारी, तो उसको दोबारा पढ़ ली जाके, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, अगर कोई भी कमी लिख रही है फिर उसको उस टॉपिक को जाकर रिवाइज कर लिया, अगले मॉक में यानी अगले मॉक टेस्ट में आपको उसको कवर कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको करते रहना है। अगर आप इसको 3-4 महीने करोगे तो आपका स्कोर जो है मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये मैं टारगेट नहीं देता कि भाई इतना आपका स्कोर हो ही जाएगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहता, अच्छा स्कोर हो जाएगा ये मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है। बहुत अगर कोई भी बंदा जो अच्छा है, जो अगर कोई 20 कर रहा है, सॉरी अगर कोई 12-13 कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आप 14-15 आसानी से करने लगोगे, ये मेरा वादा है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तब, ठीक है। तो अगर भाई कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है भाई। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।